चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। आइए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर सिलोजिज्म की लास्ट क्लास कर रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस की। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है। मैंने आप सभी लोगों को लास्ट क्लास में एक पीडीएफ दी थी, ठीक है, और मैंने बोला था कि उस पीडीएफ को पूरा का पूरा लगा के आना, और उसके बाद हम आज की क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपने सही किया या फिर गलत किया। उसके बाद इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे और एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरू करें दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, मुझे उम्मीद है। ये हमने तो पहली प्रैक्टिस क्लास में कर लिए थे। दूसरी प्रैक्टिस क्लास में मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने 13 नंबर से शुरू किया था, और 13 नंबर से शुरू करते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हमने 25 तक कर लिए थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट दी थी, ये वाली। ठीक, तो आज दोस्तों हम लोग इस प्रैक्टिस शीट के सभी सवाल लगाएंगे फटाफट से, और उसको लगा के हम लोग इस क्लास को एंड कर देंगे। सिलोजिज्म मेरी साइड से पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जल्द ही जल्द। ठीक, चलिए, मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हो। गुड इवनिंग एवरीवन। पंकज, कप्तान सिंह, प्रिया, वंशिका, अनीशा, आशीष। सर कल अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो सारे क्वेश्चन लग गए, अच्छी बात है। और बिल्कुल होगा, आप बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से लग जाएंगे, नहीं करोगे अच्छे से तो नहीं लगेंगे, है ना। सर बिना एनोटेशन की पीडीएफ भेज दीजिए प्रैक्टिस के लिए। बेटा मैंने बिना एनोटेशन की ही तो प्रैक्टिस भेजी थी। मैं आपको जितनी भी प्रैक्टिस के लिए शीट देता हूं वो विदाउट एनोटेशन ही तो होती है। ये सारे क्वेश्चन तो हमने बेटा क्लास में किए थे, इसलिए आपको ये विदाउट एनोटेशन नहीं थे। ये वाली पीडीएफ मैंने इसके एक पहले दिन में भेजी थी आपको। ये देखिए बेटा, ये सारी पीडीएफ आपको विदाउट एनोटेशन ही तो थी। ये देखो, आज करेंगे इसको सोल्व। ठीक है, चलिए आइए शुरू करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। टाइमर तो देना नहीं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके। तो आप लोग को क्या करना है, हर सवाल का जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में देते जाना। मैं आप सभी का आंसर देख रहा हूं। ठीक, चलिए, तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। आप लोग अपना आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या आया। ठीक, सारे क्वेश्चन लग गए, क्या बात है भाई, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए दोस्तों, सारे के सारे जो पेन है वो किसके अंदर है, क्लॉक के अंदर है। कुछ क्लॉक किसके अंदर है, टायर के अंदर है। कुछ टायर किसके अंदर है दोस्तों, व्हील के अंदर है। और कुछ व्हील किसके अंदर है, बस के अंदर है। सही है। ये बताइए, कुछ बस टायर में है, कह नहीं सकते, डाउटफुल। कुछ व्हील क्लॉक में है, कह नहीं सकते, डाउटफुल। कुछ व्हील पेन में है, कह नहीं सकते दोस्तों, डाउटफुल। और कुछ बस क्लॉक में है, नहीं कह सकते। सारे के सारे डाउटफुल हैं, इधर कुछ लगेगा नहीं। आंसर आएगा ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। अगला, सारे के सारे स्टोन किसके अंदर है, हैमर के अंदर है। कोई भी हैमर दोस्तों नहीं जा सकता रिंग के अंदर। ठीक है, कुछ रिंग डोर में है, रिंग का कुछ हिस्सा दोस्तों डोर में है। सभी डोर विंडो में, सारे के सारे डोर दोस्तों विंडो के अंदर है। कुछ विंडो स्टोन में है क्या, नहीं दोस्तों, नहीं कह सकते, डाउटफुल। कुछ विंडो रिंग में है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। कोई भी विंडो स्टोन में नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते दोस्तों, डाउटफुल। कुछ रिंग स्टोन में है क्या, नहीं हो सकता दोस्तों। इसमें पहले और तीसरे में आइदर लगेगा, क्योंकि देखिए सम के साथ में नो का कैसा है, विंडो विंडो, स्टोन स्टोन, डाउटफुल। और दूसरा तो सही है ही। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 2 एंड आइदर 1 और 3। आइदर 1 और 3। और ऐसा आपको कहां दिया है, डी ऑप्शन में। कितने लोगों का आंसर डी है, क्या बात है, बहुत शानदार, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ए लगाया जो कि गलत है, जैसे कि साहिल कुमार, आपने ए लगाया, गलत कर दिया ना आपने, आइदर का ऑप्शन छोड़ दिया आपने। ठीक है, सपना त्रिपाठी बेटा आपने भी, सपना ट्रिकी आपने भी गलत किया। आरती आपने भी गलत किया। बाकी उदिता आपने भी गलत किया। डी वालों का आंसर सही है। अलीशा, शिवाशीष, इन सब का सही है ना, और भी लोगों का सही है। ठीक है, चलिए अगला। सिटी का सारा बेटा हिस्सा किसके अंदर हो जाएगा, टाउन के अंदर हो जाएगा। सिटी का कुछ हिस्सा विलेज में है। ठीक है, सिटी का कुछ हिस्सा विलेज में है। अच्छा दोस्तों, सभी विलेज टाउन में है क्या, सारे के सारे विलेज टाउन में, नहीं कह सकते, डाउटफुल। कोई भी विलेज टाउन में नहीं है, विलेज का कोई भी हिस्सा टाउन में, 100% गलत। और कुछ विलेज दोस्तों टाउन में, सही है। आंसर आएगा ओनली 3, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं भी दोस्तों इसको 20-20, 30-30 सेकंड में ट्राई करने की कोशिश करूं क्या।
आपका चेक भी हो जाएगा और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कर दूं क्या? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से करेंगे। देखो ऐसा मत कहना कि आपने कम समय की ज्यादा समय, जैसे आसान क्वेश्चन है तो 20 और ठीक ठाक है तो 30, जैसे मैं आपको देता हूं वैसे ही। ठीक, चलिए, लेकिन मैं आराम से करूंगा। देखो मैं जल्दी जल्दी नहीं करूंगा, आराम से। बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो ठीक है। ठीक, चलिए आराम से करूंगा मैं। रेडी? इसके लिए मैं दे रहा हूं 30। क्यों दे रहा हूं 30? क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, चलिए स्टार्ट। इंडियंस का कुछ हिस्सा दोस्तों किसमें होगा? एजुकेटेड में। और एजुकेटेड मैन प्रेफर स्मॉल फैमिली। जितने भी एजुकेटेड मैन हैं वो स्मॉल फैमिलीज के अंदर हैं। तो एजुकेटेड मैन जो होंगे वो सारे के सारे दोस्तों स्मॉल फैमिली प्रेफर करते हैं। ठीक है, सभी स्मॉल फैमिलीज एजुकेटेड हैं नहीं कह सकते दोस्तों, डाउटफुल होगा। कुछ इंडियन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज नहीं कह सकते। आंसर दोस्तों इसका नाइदर पे जाने वाला है, नाइदर। आप में से कई लोगों ने इसका आंसर ओनली 2 लगा दिया है, कुछ लोगों ने इसका आंसर नहीं, नहीं, इसका आंसर दोस्तों नाइदर आएगा। आपने बी कैसे लगा दिया भाई? अब देखो मैं समझाऊं आपको कैसे आपका गलत है। देखिए सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने बी वाला कैसे सही कर दिया यार? अच्छा देखो एक बात बताओ, ये बताइए, कुछ इंडियन एजुकेटेड हैं, सुनना, इंडियन का कुछ हिस्सा किस में है? एजुकेटेड में है। ठीक है, एजुकेटेड मैन। अब इसमें क्या है दोस्तों? एजुकेटेड मैन है। बात समझ ना। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है ना, ये सिलोजिज्म का सवाल नहीं है। ये सवाल दोस्तों स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल है। स्टेटमेंट कंक्लूजन जो होता है ना, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कथन तर्क, कथन कार्रवाई, कथन निष्कर्ष, ये उस चैप्टर का सवाल है। क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या है कि जो शब्द हैं उन शब्द के मीनिंग से इस सवाल को करा जाना है। क्योंकि ऐसे समझ में नहीं है, ऐसे नहीं होगा। कुछ इंडियन एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड मैन प्रेफर स्मॉल फैमिली। अगर ऐसे देखा जाए दोस्तों, उस हिसाब से अगर मैं इसको सिलोजिज्म से भी करता हूं, तो आप बताइए दोस्तों, एजुकेटेड तो शब्द अलग है और एजुकेटेड मैन वाला शब्द अलग हो गया। तो अगर मैं इसको सिलॉक्स से करता हूं तो सिलॉक्स में मीनिंग का तो कोई मतलब नहीं होता। तो एजुकेटेड मैन तो अलग चीज हो गई ना, और स्मॉल फैमिली भी अलग हो गई। तो एजुकेटेड मैन जो होंगे वो स्मॉल फैमिली को पसंद, सॉरी, सभी हैं, सभी, ऑल। तो सारे के सारे जो एजुकेटेड मैन हैं, सुनना, जितने भी एजुकेटेड मैन हैं वो सारे के सारे क्या प्रेफर करते हैं? बोले स्मॉल फैमिली। यानी कि सारे एजुकेटेड मैन स्मॉल फैमिली के अंदर आ जाएंगे। अगर सिलोजिज्म के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को बनाओगे तो सभी स्मॉल फैमिली आर एजुकेटेड? नहीं, डाउटफुल। और कुछ इंडियन प्रेफर स्मॉल फैमिली। क्या कुछ इंडियन स्मॉल फैमिली में है? इंडियन अलग है, स्मॉल फैमिली नहीं कह सकते। दोनों के दोनों क्या हो गए? डाउटफुल। तो भी आंसर ना इधर आएगा। ठीक, सुनना। अब यहां पर दोस्तों मान लीजिए मैं इसको स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष के चैप्टर से अगर करता हूं, सुनना ध्यान से। आप खुद बताइए, कुछ इंडियन एजुकेटेड हैं, सुनते जाना, इंडियन का कुछ हिस्सा किसमें है? एजुकेटेड है। अब समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर दोस्तों एजुकेटेड, एजुकेटेड क्या होता है? बोले पढ़ा लिखा। अच्छा बताइए दोस्तों, पढ़े लिखे में मेन भी आएंगे और वुमेन भी आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये दोस्तों एक पढ़े लिखे का गोला है, ये पढ़े लिखे लोगों का गोला है, पढ़े लिखे लोगों का, लोगों में कौन आता है? मेल और फीमेल, मेन और वुमेन दोनों आएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये एजुकेटेड यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो जितने भी पढ़े लिखे मेन होंगे क्या वो भी इसके अंदर आएंगे? और जितनी भी पढ़ी लिखी वुमेन होंगी वो भी इसी के अंदर आएंगे। अगर मैं मीनिंग के साथ करूं तो जितने भी दोस्तों एजुकेटेड मैन होंगे वो भी तो सारे इसी के अंदर ही आएंगे। क्योंकि एजुकेटेड लोगों के अंदर ही तो एजुकेटेड मैन और वुमेन आएंगे, बाहर तो नहीं जाएंगे उससे। क्या आप मेरी बात से, है ना, सही है, सहमत हो? अब आप मुझे बताइए, ये है ना एजुकेटेड का पूरा स्तर, तो इस पूरे के पूरे एजुकेटेड के अंदर ही तो एजुकेटेड मैन आएंगे, और ये ऑल है, ऑल एजुकेटेड मैन।
तो सारे के सारे जो एजुकेटेड मैन हैं वो एजुकेटेड लोगों के अंदर ही आएंगे। पक्की बात, समझ गए ना आप लोग। लेकिन ये तो नहीं बोला गया दोस्तों कि एजुकेटेड मैन जो है वो इंडियन है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, बोला तो नहीं गया हमसे, तो डाउटफुल में है। तो सभी एजुकेटेड मैन स्मॉल फैमिली को प्रेफर करते हैं, यानी कि जितने भी एजुकेटेड मैन हैं वो सारे किस में आएंगे, स्मॉल फैमिली के अंदर आएंगे। बोलो सही है नहीं है। इतना सारा कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर और ये 30 सेकंड में लग सकता था, इतना आपने सोचा इस तरीके से, आप समझ गए ना। इंडियन एजुकेटेड में है कुछ, और सभी एजुकेटेड जो मैन हैं, अब एजुकेटेड है तो मैन उसी के अंदर, वो किस में बोले, स्मॉल फैमिली। अब बताइए सभी स्मॉल फैमिली एजुकेटेड में है क्या, क्या सारी, नहीं दोस्तों सारी तो नहीं है, तो डाउटफुल। और कुछ इंडियन प्रेफर स्मॉल फैमिली, क्या कुछ भारतीय स्मॉल फैमिली प्रेफर करते हैं, बोले कर भी सकते नहीं भी कर सकते, क्योंकि स्मॉल फैमिली का इंडियन के कोले के साथ कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या आएगा, तब भी डाउटफुल आएगा, आंसर इसका हमेशा नाइदर आएगा। आप चाहे सिलोजिज्म से करो, सहमत हो, और आप चाहे इसको कथन निष्कर्ष के चैप्टर से करो, इसका आंसर नाइदर ही आएगा। आप समझ गए, पक्की बात है। सर आपने बोला था कि अगर कुछ भी ना लगा हो तो ऑल लिखते हैं, हाँ तो मैंने भी तो बेटा ऑल लिखा है इसके अंदर, ऑल एजुकेटेड मैन, यहां बेटा एजुकेटेड है। हमें पता है आप लोगों ने इसमें गलती क्या करी है, आप लोगों ने इसमें गलती पता है क्या करी है, आपने इसमें गलती ये करी है, मैं बताता हूं। आपने इसमें गलती ये करी है कि आपने इसका डायग्राम ऐसे बनाया कि इंडियन का कुछ हिस्सा एजुकेटेड है। अब हाँ बोलना कि हाँ ऐसे ही बनाया था, और ऑल एजुकेटेड मैन, तो आपने यहां पर इसको ऐसे बना दिया। बोलो ऐसे ही बनाया ना आपने इसको, ऐसे ही बनाया ना आपने इसको, और इस वजह से इसका आंसर आपने दूसरा वाला सही कर दिया कि कुछ इंडियन प्रेफर स्मॉल फैमिली, बोले हाँ तो सही, आपने इसीलिए सही किया। लेकिन मुझे बताइए ये तो एजुकेटेड है, एजुकेटेड मैन कहां पर है, एजुकेटेड मैन एक अलग शब्द है, एजुकेटेड एक अलग शब्द है, किसी भी हिसाब से करोगे आंसर नाइदर ही आएगा। आपने ये जो बनाया गलत बनाया, समझ गए ना। यहां पर क्या है, शिक्षित पुरुष, यहां पर क्या है, पढ़े लिखे यानी कि शिक्षित। तो शिक्षित और शिक्षित पुरुष दोनों में फर्क है ना, समझ गए। चलो अगले पे चले, आ जाइए। कितना दे दूं अपने, 20 सेकंड दे दूं, चलो 20 सेकंड देता हूं, स्टार्ट। पोएट का सारा हिस्सा दोस्तों इंटेलिजेंट में है, और सारे के सारे सिंगर भी इंटेलिजेंट के अंदर हैं। सभी सिंगर पोएट है कह नहीं सकते, और कुछ इंटेलिजेंट पर्सन सिंगर नहीं है नहीं कह सकते। आंसर आएगा दोस्तों नहीं, दोनों के दोनों गलत, ठीक है, दोनों के दोनों गलत। आंसर वही है, क्यों, सारे पोएट इंटेलिजेंट और सारे सिंगर भी इंटेलिजेंट, तो सभी सिंगर पोएट हैं कह नहीं सकते, और कुछ इंटेलिजेंट लोग जो हैं, कुछ इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो सिंगर नहीं है, नहीं वाली बात तो हमें पता ही नहीं है। आंसर क्या आएगा, नहीं इधर, ठीक। अगला देखते हैं, 20 सेकंड दे दो। चलिए, सारे के सारे चिल्ड्रन किसके अंदर हैं, प्लेफुल के अंदर है, और कुछ एनिमल भी प्लेफुल के अंदर है। कुछ एनिमल चिल्ड्रन में है कह नहीं सकते दोस्तों, डाउटफुल, कुछ चिल्ड्रन एनिमल में कह नहीं सकते, डाउटफुल। आंसर क्या आ गया, दोनों के दोनों गलत, यानी कि नहीं। अगला सवाल, चलिए 20 सेकंड दे दूं, इधर देखो, अरे बाप रे, ये तो बड़ा है यार, 30 सेकंड मिलना चाहिए था इसमें मुझको, 20 सेकंड दे दिया मैंने। 20 सेकंड में मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाऊंगा। इसका आंसर ओनली 2 है क्या, ऑप्शन नंबर बी है, देखो सही है। आपका भी बी है क्या, बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल, अगला 20 दे दूं। चलिए, ह्यूमन क्रीचर का कुछ हिस्सा किसमें है, एंजल, और सभी डॉक्टर भी एंजल के अंदर। कुछ ह्यूमन क्रीचर डॉक्टर में है कह नहीं सकते, डाउटफुल, कुछ डॉक्टर ह्यूमन क्रीचर कह नहीं सकते, डाउटफुल, दोनों के दोनों गलत, नाइदर। क्या आया आपका आंसर, नाइदर, बहुत शानदार। अगला सवाल, चलिए 20 सेकंड दे दूं, रेडी। अरे यार फिर से बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपने हमें, 20 सेकंड में होगा ही नहीं। ये लायन है, कुछ टाइगर दोस्तों पीकॉक में है, तो ये टाइगर हो जाएगा। कुछ लायन नॉट टाइगर, नॉट की तो बात ही नहीं हुई। सभी टाइगर दोस्तों लायन है नहीं कह सकते, कुछ टाइगर दोस्तों लायन है, सही है, और सभी पीकॉक के बारे में कैसे, आंसर आएगा 30 यानी कि ये वाला, सही है, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 सेकंड दे दूं। चलिए, बुक का कुछ हिस्सा दोस्तों किसमें आएगा, मोबाइल में, और कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा भी किसमें आएगा। कुछ मोबाइल दोस्तों कैलकुलेटर है कह नहीं सकते, और कुछ मोबाइल दोस्तों बुक है, सही है। आंसर आएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर, आपका भी यही है, बहुत शानदार।
अगला सवाल इधर दे दूं, रेडी। चलिए, स्टोन का कुछ हिस्सा किसमें आएगा, गोल्ड में, और गोल्ड का कुछ हिस्सा किसमें आएगा दोस्तों, बैंक में। कुछ बैंक स्टोन में है, कह नहीं सकते। कुछ गोल्ड स्टोन में, सही है। कोई भी स्टोन बैंक में नहीं है, डाउटफुल, इसमें आइदर लग गया। और कुछ बैंक दोस्तों गोल्ड में है, सही है। आंसर आएगा दूसरा, चौथा, 1 और 3 में आइदर। मैंने 20 सेकंड के पहले आंसर बोल दिया ना अपना। आंसर आएगा दूसरा, चौथा और 1 और 3 में आइदर। अब देखो ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास, बिल्कुल है। आंसर आएगा दोस्तों दूसरा, चौथा और 1 और 3 में क्या आएगा, आइदर। तो आंसर आ गया। ठीक है भाई। सर 10 नंबर में तो दोनों सही है, 10 नंबर में दोनों सही है, 10 नंबर में दोनों सही है। मोबाइल का कुछ हिस्सा कैलकुलेटर में दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा। कहां दिख रहा है आपको, अच्छा मैंने गलत कर दिया, अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया क्या इसमें। हाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुको 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 रुको। बुक का कुछ हिस्सा मोबाइल में है और अरे यार मैंने कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा बुक में बना दिया, माफी चाहूंगा, ये मेरा गलत हो गया, मेरे नंबर काट लेना आप। मैंने दोस्तों उसका डायग्राम ही गलत बना दिया, मैंने कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा बुक में डाल दिया, इसलिए गलत हुआ। कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा मोबाइल में था, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये गलत हो गया। अब जो भी कह लो आप, गलत कह लो या फिर गलत पढ़ा मैंने, बड़ा ही गलत था उसको। चलिए, मोबाइल का कुछ हिस्सा कैलकुलेटर में है, सही है, और मोबाइल का कुछ हिस्सा बुक में है, सही है। तो आंसर क्या आएगा, सही यार, बहुत सही है। चलो इसको दे दूं मैं 20 सेकंड, रेडी। अरे यार ये तो नहीं बनने वाला 20 सेकंड में किसी भी हाल में। कुछ टीचर किसमें, स्पिरिचुअल में, सभी मैन दोस्तों डाउटफुल। और कुछ टीचर स्पिरिचुअल में है क्या, सही है। कुछ मैन दोस्तों स्पिरिचुअल में कह नहीं सकते, सभी टीचर दोस्तों स्पिरिचुअल में कह नहीं सकते। आंसर आएगा ओनली 2। अरे ये तो कद्दू क्वेश्चन था, बन गया 20 सेकंड में, सही है ना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, चलो फिर से दे दें इसको 20 सेकंड। फूड का दोस्तों कुछ हिस्सा किसमें आएगा, स्वीट में, और फूड का कुछ हिस्सा किसमें आएगा, सावर में। सभी फूड या तो स्वीट या तो नहीं दोस्तों, डाउटफुल। और कुछ स्वीट दोस्तों सावर में नहीं कह सकते, डाउटफुल। दोनों के दोनों गलत, यानी कि नाइदर। आसान था। ठीक है, अगला सवाल, चलिए इसको भी दे दें 20 सेकंड, रेडी। चलिए, लेडीज का कुछ हिस्सा किसमें आएगा, ब्यूटीफुल में। ब्यूटीफुल का कुछ हिस्सा ऑनेस्ट में। सारे के सारे ऑनेस्ट किसमें, सेंसिटिव में। कुछ सेंसिटिव दोस्तों ब्यूटीफुल में, सही है। कुछ ऑनेस्ट दोस्तों लेडीज में कह नहीं सकते, और कुछ सेंसिटिव दोस्तों लेडीज में कह नहीं सकते। आंसर आएगा ओनली 1, फॉलो। ओनली 1 कहां गया, एक है, सही है। चलिए अगला सवाल, रेडी, 20 सेकंड। हिल का दोस्तों कुछ हिस्सा किसमें आना चाहिए, रिवर में। कुछ रिवर का हिस्सा किसमें, डेजर्ट में। और सारी की सारी डेजर्ट किसमें, रोड में, सही है। ये बताइए, कुछ रोड दोस्तों रिवर में है, सही है। कुछ रोड दोस्तों हिल में है, कह नहीं सकते। और कुछ डेजर्ट दोस्तों हिल में कह नहीं सकते। ओनली 1 फॉलो। ओनली 1 है क्या, ये रहा भाई, सही है। चलो अगला सवाल 20 में कर दें, आ जाओ। सारे के सारे दोस्तों जो मैन है वो किसके अंदर है, एम्प्लॉयड। और कोई भी एम्प्लॉय प्रोफेशनल नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, एम्प्लॉय बोला गया है। तो एम्प्लॉय का कोई भी हिस्सा प्रोफेशनल में नहीं जाएगा। कोई भी मैन अनएम्प्लॉयड नहीं है, और कोई भी मैन प्रोफेशनल नहीं है दोस्तों। मेरे ख्याल से इसका ये वाला सही है, और इसके बारे में हम नहीं कह सकते, डाउटफुल है। इसका आंसर मैं 1 वाले पे जाना चाहूंगा। मुझे पता है कि इसका आंसर दोस्तों आप लोगों ने क्या लगाया, बी लगाया क्या। क्यों भाई बी क्यों लगाया, नाइदर अच्छा नाइदर लगाया आपने। नहीं, मैं इसमें दोस्तों पहले वाले के साथ जाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं पहले वाले के पास जाना चाह रहा हूँ, समझना मेरी बात। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 13 फिर से देख लीजिए, अभी देख लेता हूँ। पहले आप ये वाला समझना, इसका आंसर आप लोग बी लगा रहे हो। नहीं, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए में जा रहा है। देखो सभी मैन क्या है, एम्प्लॉयड हैं, और कोई भी एम्प्लॉइज प्रोफेशनल नहीं है। आपने दोस्तों डायग्राम तो गलत नहीं बनाया, ये एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉयड है, दोनों में फर्क होता है। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, और एम्प्लॉयड मतलब कि आप कार्यरत हो, आपके पास नौकरी है ना, आप रोजगार है आपके पास। मुझे लगता है शायद आपने यहाँ पर ऐसा कर दिया है ना, आपने शायद इसको ऐसे बना दिया, ऐसे करके बना दिया शायद आपने, है ना, यही बनाया ना, कि सभी मैन एम्प्लॉयड है और एम्प्लॉय का कोई भी उसका प्रोफेशन, ऐसे बना दिया आपने। तो इस वजह से शायद आपका आंसर कोई भी मैन प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए आपने उसको सही कर दिया, जबकि ये गलत है।
ये डायग्राम नहीं होगा, ये गलती करिए, क्योंकि यहां पर क्या है, कोई भी एम्प्लॉय प्रोफेशनल नहीं है, और यहां पर क्या है, एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड मतलब कि कार्यरत और कर्मचारी दोनों में फर्क होता है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, एम्प्लॉय का कोई भी हिस्सा कभी भी प्रोफेशनल में नहीं जा सकता। समझ गए। अब दोस्तों, अब आपके मन में चलो अब एक डाउट और भी आ रहा होगा कि सर आपने पहला वाला सही कैसे कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा गया है कि कोई भी मैन अनएम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि बेरोजगार नहीं है, मैंने इसको सही कर दिया। जबकि आपका ये कहना होगा कि सर अनएम्प्लॉयड का तो कोई शब्द ही नहीं है, बेरोजगार जैसा तो कोई शब्द ही नहीं यूज करा गया ना। देखो मैं आपको सब फिर से बताता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैंने कई बार सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट में होता हुआ देखा है। क्या देखा है कि दोस्तों कई बार इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए बट ऐसा होता है कि कई बार यहां पर जो शब्द लिखे होते हैं ना, ये इसके मीनिंग से कर दिए जाते हैं, और आप इसको गलत भी नहीं कह सकते। अब आप कहोगे क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोस्तों यहां पर एक चैप्टर होता है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, एक चैप्टर होता है ना, और एक चैप्टर है ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं यानी कि सिलोजिज्म। तो होता क्या है दोस्तों, इन दोनों चैप्टर में कोई फर्क नहीं कर पाता। कभी कभी जो स्टेटमेंट दिए होते हैं उस स्टेटमेंट के आधार पे आप ये फर्क नहीं कर सकते कि ये एक कथन कार्रवाई, कथन और निष्कर्ष का चैप्टर है या सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। आप ये फर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें भी दोस्तों स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है और इस चैप्टर के अंदर भी स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये फर्क हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी इस तरीके के जब सवाल आते हैं ना, कि जैसे रुका है कि सभी पुरुष कार्यरत हैं। अब आप अगर ध्यान से देखो, सिलोजिज्म का अगर ये सवाल होता तो इस सिलोजिज्म के सवाल में हमेशा ऐसा होता कि सभी पुरुष कार्यरत हैं, ऑल मेन आर एम्प्लॉयड। यहां पर दोस्तों सिलोजिज्म के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि सभी मैन वुमेन है, मतलब ऐसी चीज जो हो नहीं सकती। लेकिन ये क्या, एक फ्लो में जा रहा है, सभी पुरुष कार्यरत हो सकते हैं, हो सकते हैं, एक फ्लो में जा रहा है, यानी कि इसका कोई मीनिंग निकाला जा सकता है। तो जब भी कभी दोस्तों कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए होते हैं जिस स्टेटमेंट का पूरा कोई मीनिंग निकल के आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, वाक्य का कोई अर्थ निकल के आ रहा है। आप देखिए, सभी पुरुष कार्यरत हैं, कोई कर्मचारी पेशेवर नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट का मीनिंग निकल के आ रहा है। ऐसे सवालों को ज्यादातर जो एग्जामिनर है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन के टॉपिक में डाल देता है, और आप ये नहीं कह सकते कि सिलॉक्स का है कि इसका है, आप कह ही नहीं सकते, हम भी नहीं कह सकते। आप समझ रहे हो? तो आप ध्यान से ऐसे सवाल, जैसे मान लो ये सवाल थे, कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, आप जान रहे हो कि ये सिलोजिज्म का ही सवाल है। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट का क्या कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? नहीं। क्या इस वाक्य का कोई अर्थ निकल के आ रहा है? नहीं। आप भी जान रहे हो पहाड़ नदियां नहीं हो सकती, नदियां रेगिस्तान नहीं हो सकते, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल गया, इसलिए ये सिलोजिज्म का ही होगा। क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे आगे, उसमें दोस्तों हमेशा जो स्टेटमेंट होता है उसका कोई अर्थ निकलता है, वो तो एक अर्थपूर्ण पूरा वाक्य होता है ना। यहां पर देखिए आप, ये चीज निकल के आ रही है, सभी पुरुष कार्यरत है, हो सकता है, कोई भी कर्मचारी पेशेवर नहीं है, हो सकता है। बस इसी बेसिस पर मैंने दोस्तों इसको इस तरीके से बनाया है कि यहां पर सभी मैन क्या है, एम्प्लॉयड है, यानी कि कार्यरत है, यानी कि सबके पास जॉब है। अगर सभी मैन के पास जॉब है तो क्या ऐसा कोई भी मैन होगा जिसके पास जॉब नहीं होगी? तो आप कहोगे नहीं। तो दोस्तों कोई भी मैन अनएम्प्लॉयड है नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा मैन नहीं है जो बेरोजगार है। सही है ना भाई? सभी मैन रोजगार है, तो कोई भी मैन रोजगार बेरोजगार नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? सही होगा। कोई भी पुरुष बेरोजगार नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि सभी पुरुष क्या है? कार्यरत है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस वाक्य से यह निष्कर्ष बिल्कुल सही निकल के आता है। ठीक है? हाँ बेटा, डाल देंगे, है ना, ब्लड रिलेशंस में एक सेपरेट प्रैक्टिस शीट डाल देंगे। अभी पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है? डाल देंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? ध्यान रखना इस बात को, अगर कोई भी स्टेटमेंट पूरा का पूरा कोई मीनिंग बना रहा है तो वो स्टेटमेंट कंक्लूजन में जा सकता है। अब आप कहोगे सर तो फिर आपने इसमें क्यों दे दिया? क्योंकि देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायग्राम के थ्रू बनाए जा सकते हैं। समझ गए?
पक्का? चलिए, सुरभि त्रिपाठी कह रही सर 9th वाला देख लीजिए, देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, इसलिए मैंने इसका पहला सही कर दिया। और कोई भी मैन प्रोफेशनल नहीं है, इसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि मैन का प्रोफेशनल से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कर्मचारी पेशेवर नहीं है। दोस्तों हमें क्या पता कि पुरुष प्रोफेशनल है कि नहीं है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए कह रही हैं सुरभि त्रिपाठी। क्या बेटा दिक्कत है सुरभि इसके अंदर आपको? चलो देख लेते हैं। सारे के सारे जो पीकॉक हैं वो किसके अंदर है बेटा? लायन के अंदर है। और कुछ टाइगर पीकॉक है। टाइगर का कुछ हिस्सा किसमें है? पीकॉक में है। कुछ लायन टाइगर नहीं है, कह नहीं सकते, क्योंकि नहीं की तो बात ही नहीं हो रही है, डाउटफुल है। सभी टाइगर लायन है, ऐसा कह नहीं सकते। कुछ टाइगर लायन है, हाँ ये सही है। और सभी पीकॉक टाइगर है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो बेटा दूसरा तीसरा ही वाला तो सही होगा। इसमें क्या डाउट है आपको? सुरभि बेटा बताओ आपको डाउट क्या है इसके अंदर? सर फर्स्ट वाला सही है क्या? नहीं, अरे यार सुरभि यार, कैसी बातें कर रहे हो? लायन का कुछ हिस्सा टाइगर में नहीं है। लायन का कुछ हिस्सा टाइगर में नहीं है, कहां दिख रहा है आपको? आपने पहली क्लास करी है कि भूल गई? बेटा ये जो नहीं वाला जो होता है ना, सम नोट का जो डायग्राम है वो ऐसा दिखना चाहिए ना। सम नोट का डायग्राम कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना, कि लायन का कुछ हिस्सा होना चाहिए जो टाइगर में नहीं जा रहा है। क्या लायन का ऐसा कुछ हिस्सा आपको क्रॉस होते हुए दिख रहा? नहीं दिख रहा ना। क्रॉस कहाँ है यहाँ पर? इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है पहला वाला ना, आपने स्टार्टिंग नहीं पढ़ी शायद। स्टार्टिंग पढ़ते तो शायद नहीं होता ना। हम्म, ठीक है। दूसरी बात मैंने अभी आपको एक चीज और बताई थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव वाली बात तो वैसे ही सही नहीं होती, अगर संभावना पॉसिबिलिटी का केस ना हो तो। बोला था ना मैंने आपसे। तो इस वाले का मैंने जानबूझ, इसको तो मैंने देख के गलत कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और ये कैसे पॉजिटिव, इसको तो बनाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए। ये कह रहे हैं सर 90 नंबर का चौथा भी तो सही होगा। ये वाला सही है। सभी पीकॉक टाइगर में दिख रहे हैं आपको? टाइगर तो ये है, पीकॉक तो है, कहां दिख रहे हैं आपको? चलिए, एक कह रहे हैं सर 13 नंबर बता दीजिए। मनीष, 13 नंबर में क्या दिक्कत है बेटा? फूड का कुछ हिस्सा स्वीट में है, फूड का कुछ हिस्सा स्वीट में है। फूड का कुछ हिस्सा किसमें है? स्वीट में है, सही है। और फूड का कुछ हिस्सा सावर में है, तो फूड का कुछ हिस्सा सार में है। सार मतलब खट्टा। सभी फूड या तो स्वीट में है या तो सार है। क्या सारे के सारे फूड आपको या तो इसमें या तो इसमें दिख रहे हैं? मेरे को तो खाली कुछ ही हिस्सा दिख रहा है बेटा, सारा तो दिख ही नहीं रहा, तो डाउटफुल हो गया। कुछ स्वीट सार में, स्वीट का कुछ हिस्सा सार में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या होगा? ना इधर होगा। कोई दिक्कत? सर 13 का बी सही होगा आई थिंक। नहीं बेटा 13 का बी सही नहीं है। बी वाला सही है, मतलब आप कह रहे हो कि दूसरा वाला सही है। आपको स्वीट का कुछ हिस्सा सावर में दिख रहा है? आपको स्वीट का कुछ हिस्सा सार में दिख रहा है? आपको दिख रहा है तो बताओ फिर, क्या ही कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाए। अगला आ जाइए, देखिए। हाँ उसको करता हूं। दोस्तों मैन का कुछ हिस्सा किस में है? गुड में। और मैन का कुछ हिस्सा किस में है? वाइज में। कुछ वाइज मैन गुड है। वाइज मैन गुड है क्या? नहीं कह सकते। और कुछ गुड मैन वाइज है, नहीं कह सकते। दोनों के दोनों गलत है दोस्तों, नाइदर इसका आंसर आएगा। नाइदर इसका आंसर आएगा। कितने लोगों का नाइदर आया है? नाइदर मतलब कि 17 का सी आना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्यों मैंने बोला ऐसा, देखिए समझना। दोस्तों यहाँ पर मैन अलग है, गुड अलग है, मैन अलग है, वाइज अलग है। तो मैन गुड में है, मैन वाइज में है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वाइज मैन। वाइज मैन का मतलब क्या होगा? कुछ वाइज मैन। तो कुछ वाइज मैन कौन से? ये वाले, यही तो है दोस्तों कुछ वाइज मैन। भाई मैन का कुछ हिस्सा वाइज में है, तो ये जो हिस्सा ये क्या कहलाएगा? ये कुछ वाइज मैन ही तो है। तो क्या ये वाला हिस्सा गुड में है? बोले नहीं कह सकते। और क्या गुड मैन कौन से हैं? बोले ये वाले गुड मैन है, ये वाले गुड मैन, ये मैन है, ये गुड है, दोनों का कॉमन हिस्सा गुड मैन है। तो क्या गुड मैन का कुछ हिस्सा आपको वाइज में दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या आएगा? डाउटफुल आएगा। ठीक है सर, 13 का डी होगा। 13 का डी होगा।
13D, 13D। हम आपको उर्दू में पढ़ा रहे हैं क्या? बार बार क्यों परेशान कर रहे हो उसको, वो भी जबरदस्ती में? कैसा 13 का D होगा? तो ये 13 है और ये D है। हमने क्या कहा, 13 का B लगाया है क्या? यही तो लगाया मैंने भी आपको। सर 18 में कंफ्यूजन है, एक बार अच्छे से समझा दो। अच्छा चलो अच्छे से समझाते हैं। चलिए दोस्तों, वे कसम से मैं गुस्सा आती तो कह रहा सर 18 में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा अच्छे से समझा दो। अरे तो मैं 18 पे आएगा हूं अभी, आने तो दो मुझको 18 पे, वो पहली से। आओ तुमको अच्छे से समझा दे पहले, कसम से यार। चलिए, ये क्वेश्चन किससे जाएगा पता है? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले टॉपिक से जाएगा। ये समझ गए ना? ये सिलोजिज्म पे नहीं जाएगा, लेकिन कई बार दोस्तों सिलोजिज्म में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि स्टेटमेंट के हैं या फिर सिलोजिज्म के हैं। इसके देखो, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये अलग चैप्टर होता है, मैं पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर के जो सोल्यूशन है वो सिलोजिज्म के डायग्राम मेथड से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन सिलोजिज्म के क्वेश्चन कभी इस वाले कॉन्सेप्ट से नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, इधर आओ। क्रिएटिव पर्सन आर लर्नड पर्सन। क्रिएटिव पर्सन मतलब ऑल क्रिएटिव पर्सन मतलब लर्नड पर्सन में। तो दुनिया के जितने भी दोस्तों क्रिएटिव लोग हैं वो सारे के सारे किसमें? बोले लर्नड लोग हैं। क्या है दोस्तों? लर्नड लोग हैं, लर्नड लोग हैं, है ना? सारे के सारे से क्रिएटिव पर्सन क्या है? लर्नड पर्सन है। कुछ डॉक्टर क्रिएटिव पर्सन है, तो डॉक्टर का कुछ हिस्सा किसमें आएगा? क्रिएटिव पर्सन का आएगा। बोलो सही है नहीं सही है? पक्की बात है। अब ये बताइए, कुछ क्रिएटिव पर्सन आर लर्नड पीपल। अब सर बताओ, क्या सारे के सारे क्रिएटिव लोग लर्नड पीपल हैं? बोले हाँ। तो जब सारे होंगे तो कुछ भी तो होंगे। अरे सारे के सारे हैं तो कुछ भी तो होंगे। तो क्या दोस्तों कुछ क्रिएटिव पर्सन लर्नड पर्सन होंगे? बोले हाँ होंगे। जब सारे हैं तो कुछ भी होंगे, तो दूसरा पहला वाला सही हो गया बेटा। अरे जब सारे क्रिएटिव लर्नड में है तो कुछ क्रिएटिव भी तो लर्नड में होंगे। अच्छा बताइए, कुछ लर्नड पीपल आर डॉक्टर। क्या लर्नड पीपल का कुछ हिस्सा डॉक्टर में? बोले हाँ यार। आंसर क्या आएगा? दोनों के दोनों सही होगा, यानी कि बोथ फॉलो। ये आंसर हो गया पहला दूसरा। कितने लोगों का आ गया भाई? अब हो गया सबको क्लियर? जल्दी बताओ। कृष कुमार, सर मैंने आज ही ज्वाइन किया हूं, मुझे ब्लड रिलेशन चैप्टर से स्टार्टिंग करना है, प्लीज प्रैक्टिस सेट पीडीएफ डाल दीजिए। मतलब आपने अभी तक रक्त संबंध का एक भी पार्ट शुरू नहीं किया, आज से ही आपको शुरू करना है। तो आप पहले से ही सर प्रैक्टिस शीट डाल दीजिए। मैंने सर पढ़ा एक भी उसकी लाइन नहीं है अभी तक, आज से मुझे शुरू करना है। आप प्रैक्टिस शीट भेजते रहिए सर, किताबें भेज दीजिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मुझे आज से ही शुरू करना है। मुझे मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि कृष गया लड़की देखने, लड़की वालों के घर गया, लड़की वालों के घर गया, लड़की वालों ने कृष को देखा, इससे पहले कि वो कुछ बोलते कृष पहले बोल गया, देखो हनीमून के टिकट्स आप जल्दी से कर दीजिए आज ही, क्योंकि मुझे आज ही इस लड़की से शादी करने का मन हो रहा है। मैं आज ही इसको पसंद कर लूंगा, अभी मैंने पसंद नहीं किया, मैं आज पसंद करने की सोच रहा हूं, लेकिन आप हनीमून की टिकट्स आज ही कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से। अब बताओ कृष वो लड़की वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे? अरे पहले लड़की देखो, समझो, बातचीत करो, पसंद आए ना आए बात करो, दहेज दहेज की बात, तुमको पसंद करे ना करे, अरे उसके बाद फिर हनीमून की टिकट्स करा लेना जहां भी जाना हो आपको। पता चला आप हनीमून की टिकट करा लिए, उसने आपका टिकट काट दिया, फिर क्या करोगे? बताओ। हमने आपको सारी प्रैक्टिस शीट्स दे दी, अब आप चैप्टर पढ़ने बैठे और नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ में आया, तो कहां से करोगे? और हो सकता है कि जब तुम पढ़ो
तो उसके अंदर मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस कराई है और इतनी सारी प्रैक्टिस शीट दी है कि आपको प्रैक्टिस शीट की जरूरत ही ना पड़े, तब क्या करोगे? तो भैया मेरे पहले शुरू तो करो यार, तुम यार अलग ही इंसान हो यार, बिल्कुल है कसम से यार, मतलब मान गए यार वाकई में। ए कौन था ये समझ में आ गया सोशन? लर्नड पर्सन वाला, लर्नड पर्सन वाला समझ में आ गया? किधर आओ सर, क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से बता दीजिए। ये बताओ, बुक का कुछ हिस्सा ऑथर में है, सॉरी बुक का कुछ हिस्सा मोबाइल में है, कुछ कैलकुलेटर मोबाइल में है, तो कैलकुलेटर का कुछ हिस्सा मोबाइल में है, कुछ मोबाइल कैलकुलेटर, क्या मोबाइल का कुछ हिस्सा कैलकुलेटर में? बोले हाँ। क्या मोबाइल का कुछ हिस्सा बुक में है? हाँ। तो दोनों सही होंगे, तो बहुत आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जब भाड़ में गया 20 सेकंड का टाइमर, ऐसी की तैसी कर दी टाइमर की। देखो सारे के सारे एरोप्लेन किसके अंदर है? ट्रेन के अंदर है, सही है नहीं सही है? कुछ ट्रेन चेयर में है, तो ट्रेन का कुछ हिस्सा किस में आएगा? चेयर में आएगा, सही है? कुछ एरोप्लेन चेयर में है, नहीं कह सकते, यानी कि डाउटफुल। कुछ चेयर एरोप्लेन में है, कुछ चेयर एरोप्लेन बोले कह नहीं सकते, यानी कि डाउटफुल। कुछ कहां गया? कुछ चेयर ट्रेन में है, कुछ चेयर ट्रेन में, बोले हाँ सही है, सही है। कुछ ट्रेन एरोप्लेन में है, बोले हाँ सही है। जब सारे एरोप्लेन ट्रेन में है तो ट्रेन का भी कुछ हिस्सा एरोप्लेन में आएगा, तो आंसर क्या आएगा? तीसरा और चौथा, जो कि आपको दिया सी में, तो सी वाला सही हो गया, वेरी गुड। सर क्वेश्चन नंबर 18 को हिंदी में करा दीजिए। रचनात्मक व्यक्ति विद्वान लोग होते हैं, यानी कि सभी, क्योंकि कुछ नहीं, तो सभी रचनात्मक व्यक्ति विद्वान में आ जाएंगे। कुछ डॉक्टर रचनात्मक व्यक्ति हैं, तो डॉक्टर का कुछ हिस्सा रचनात्मक में आ गया। कुछ रचनात्मक व्यक्ति विद्वान हैं, जब सभी रचनात्मक व्यक्ति विद्वान हैं, तो जब सभी हैं तो कुछ भी होंगे, तो पहला सही हो गया। कुछ विद्वान डॉक्टर हैं, विद्वान का कुछ हिस्सा डॉक्टर में है, बोले हाँ, तो आंसर क्या आ गया? दोनों सही हो गए, यानी कि दोनों ही फॉलो करते हैं। और फॉलो का मतलब क्या होता है हिंदी में? अनुसरण करना, अनुसरण करना। तो आंसर क्या आ गया? पहला और दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है, सही है। अगला सवाल, सारे के सारे जो टीचर हैं वो एक्टर में हैं, कुछ एक्टर वुमेन में हैं, कुछ एक्टर किस में है? वुमेन में है। सभी टीचर वुमेन में हैं, सारे के सारे टीचर वुमेन है क्या? बोले नहीं, कह नहीं सकते, तो डाउटफुल है। कुछ वुमेन टीचर है, कुछ वुमेन टीचर है, बोले कह नहीं सकते, यानी कि डाउटफुल। कुछ वुमेन एक्टर में है, हाँ ये सही है। और सभी एक्टर टीचर हैं, सभी एक्टर टीचर नहीं कह सकते। मेरा आंसर क्या आएगा? केवल केवल तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को? बहुत शानदार। अगला, शॉप का कुछ हिस्सा किसमें आएगा? रूम। रूम का सारा हिस्सा किसमें आएगा? किचन। सभी शॉप किचन में है, बोले सारे तो नहीं है, कुछ है। कुछ शॉप किचन में है, हाँ। कुछ रूम शॉप में है, हाँ। सभी किचन शॉप में है, नहीं। आंसर दूसरा और तीसरा है क्या हमारे पास? सी वाला। देखिए, कुछ बंदर कुत्ते हैं, तो बेटा मंकी का कुछ, देखो यार बेटा, देखो मजाक की बात अलग है। मैं इस चैप्टर को इसलिए इंग्लिश से कर देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग देखिए इतनी तो अंग्रेजी जानते होंगे कि सम का मतलब कुछ होता है, मंकी का मतलब बंदर होता है, कुत्ते का मतलब डॉग होता है, इतनी तो आप जानते होंगे। और इस चैप्टर के अंदर बेटा
इस हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि इसमें शब्दों का कोई मीनिंग से तो हमें लेना देना नहीं है। तो हिंदी या इंग्लिश तब दिक्कत करती है जब हमें उसके मीनिंग से कोई लेना देना हो, है ना। जब हमें मीनिंग ही नहीं पता तो कैसे करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमें मीनिंग सिर्फ किस बात का पता होना चाहिए, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ना, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो ये कुछ है, ये नो है यानी कोई भी नहीं, ये ऑल यानी कि सभी। तो इस चैप्टर को इसीलिए मैं इंग्लिश में करता हूं, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं हिंदी से भी कर सकता हूं। बाकी जितने भी चैप्टर थे आपने देखा मैंने हिंदी से भी करे और इंग्लिश से भी करे, ठीक है। इसको समझो थोड़ा सा। सारे के सारे कुत्ते किसके अंदर हैं, कैट के अंदर है। कुछ मंकी कैट में है क्या, हाँ सही है। कोई भी डॉग कैट में नहीं है, नहीं दोस्तों गलत है, डॉग तो कुछ सारे के सारे कैट में। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। हिंदी में समझाइए सर, हिंदी में ही ज्यादा समझ में आता है सर, प्लीज। राजकुमार जी, राजकुमार जी हिंदी में समझाते हैं। आइए, कोई पुरुष बंदर नहीं है तो पुरुष का कोई भी हिस्सा बंदर में नहीं जा सकता, ठीक। हरि पुरुष है, हरि के सामने कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा जाएगा, सभी लिखा जाएगा। तो सभी हरि पुरुष के अंदर है, तो हरि सारा का सारा क्या है, पुरुष के अंदर है। हरि बंदर नहीं है, सही बात है, क्योंकि हरि तो पुरुष है और पुरुष बंदर हो नहीं सकता, सही है। सभी पुरुष हरि नहीं है, सभी पुरुष हरि में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, डाउटफुल। आंसर क्या आएगा, केवल पहला, ठीक है राजकुमार जी। अगला, सभी किताबें पेड़ हैं, तो सारी की सारी किताबें किसके अंदर होंगी राजकुमार जी, पेड़ के अंदर होंगी। सभी पेड़ शेर में है, तो सारे के सारे पेड़ किसमें, शेर में। सभी किताबें शेर हैं, सभी किताबें शेर हैं, सही। सभी शेर किताबें हैं, कह नहीं सकते, डाउटफुल। और सभी पेड़ किताबें हैं, कह नहीं सकते, डाउटफुल। कुछ शेर किताबें हैं, सही। आंसर क्या आएगा, पहला और चौथा, पहला और चौथा। क्या हमारे पास है, जी हाँ, बी ऑप्शन कितने लोगों का, बहुत शानदार। चलिए आइए राजकुमार जी, इधर बना ले राजकुमार जी। सभी खगोलविद क्या है, वैज्ञानिक। तो खगोल किसमें हो गए, सारे के सारे वैज्ञानिक में हो गए, ठीक। कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं, तो वैज्ञानिक का कुछ हिस्सा किसमें आ गया, दुकानदार में आ गया, किसमें आ गया, दुकानदार में आ गया। सभी खगोलविद दुकानदार हैं, क्या सभी हैं, बोले नहीं कह सकते, डाउटफुल। कुछ दुकानदार खगोलविद हैं, कुछ दुकानदार बोले नहीं कह सकते, डाउटफुल। कुछ दुकानदार वैज्ञानिक हैं, हाँ सही है। सभी वैज्ञानिक खगोल बोल कह नहीं सकते। आंसर क्या आएगा, केवल तीसरा, यानी कि बी आंसर। कितने लोगों का बी आ रहा है, बहुत शानदार। और ये रही दोस्तों आपके अगला प्रश्न, ये भी है क्या, अच्छा ये अलग से दे दिया क्या इसमें, ये अलग से आ गया था क्या, आ गया होगा, कोई बात नहीं। देखिए, हाइक का कुछ हिस्सा किसमें आएगा, टाइम में आएगा, ठीक। और ऑल टाइम लाइम है, ऑल का मतलब ऑल, सभी, ऑल मतलब सभी। तो सभी टाइम लाइम है, सारे के सारे टाइम किसके अंदर है, लाइम के अंदर है। तो आपसे बताइए, कुछ हाइक लाइम में है क्या, सही। और कोई भी टाइम लाइम में नहीं है, 100% गलत। आंसर क्या आएगा, केवल पहला, ठीक। तो ये रहे दोस्तों आपके सारे के सारे ऑप्शंस। आप उठा के चेक कर लीजिए, सेकंड वाले का क्या था, डी। डी वाला, डी तो है ही नहीं, इसीलिए शायद। लेकिन आप लोगों ने ए लगा रहे, देखो सबके सब आप लोग ए लगा रहे हो, सर ये वाला हो गया है, अच्छा ये वाला शुरुआत में हो गया क्या, लेकिन इसके ऑप्शन गलत है भाई, डी नहीं होगा इसका। 25 का आंसर क्या लगाया था हमने, बी, तो 25 का सही था, 25 का सही है, एक बार चेक कर लेना सारे, है ना। 24 का आंसर बी था, 24 का आंसर देखो, आंसर की में क्या है, बी है, सही है। तो मुझे लगता है एक आध कोई शायद गलत हो तो हो, बाकी तो नहीं है, सारे के सारे सही है। क्लियर है, चलिए। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ, क्या अब आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमने सिलोजिज्म में बहुत सारी क्लासेस कर ली, हमने बेसिक पढ़ लिया, सारे के सारे 4 स्टेटमेंट पढ़ लिए, ओनली केस पढ़ लिया, ओनली अ फ्यू केस, केवल कुछ, केवल केस पढ़ लिया, परसेंटेज का केस पढ़ लिया, आइदर के सारे केस पढ़ लिए, प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, और क्या ही चाहिए, और अच्छी तरीके से कर लिए, ठीक। चलिए,
ठीक है, तो ये रहा दोस्तों मेरी तरफ से पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म हो गया। हम अगली क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका नया टॉपिक शुरू होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, देखो जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो आपने देखा हम मस्ती से प्रैक्टिस कराते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, सारी चीजें। लेकिन जब हम बेसिक्स पढ़ाएंगे तो बेसिक्स दोस्तों बहुत सीरियस होकर ध्यान से पढ़ना, जिससे कि चीजें एक एक करके आपको समझ में आ सके। ठीक, चलिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा। और मुझे उम्मीद है इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, और अभी भी अगर कोई दिक्कत है जो आके एक बार पूरा चैप्टर पूरा बेसिक से पढ़ लेना। और जो नए स्टूडेंट है, मैं आपसे फिर बोलूं, आप किसी भी एक टॉपिक को उठा के उसको पूरा कंप्लीट करो। मत सोचो कि यहाँ लाइव में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बैकलॉग हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। चैप्टर छूटते जा रहे हैं, छूटते, उससे कोई, आप तो कोई भी एक टॉपिक उठाओ बेटा, पूरा पढ़ो, आपको पूरा समझ में आएगा। बीच क्लास में घुस के आप ही परेशान होगे, हम भी परेशान। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय दोस्तों, टेक केयर। हाँ बेटा, शिवाशीष हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है सर, एक बात समझ में नहीं आई, सर एक बात समझ में नहीं आया। साईं कोई भी, साईं मतलब कोई भी कथन में कुछ नहीं रहेगा तो सभी लगा सकते, और कोई क्या लगा सकते। तुम्हारी तुम्हारी हमारी, तुम्हें हमें तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आई। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब की ग्रुप डी की क्लास सफिशिएंट है आपके लिए, उससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।